हेलो बच्चों। जैसा हम जानते हैं हमारा पेस कोर्स चालू है और इस कोर्स में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो चलिए क्लास 9th बायोलॉजी हम वन लास्ट रिवीजन में इन क्वेश्चंस को देखें। आज मैं आपके सामने 3 क्वेश्चंस लाया हूँ। ये तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन हम इन तीनों को डील करते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है एनिमल टिश्यू का। एनिमल टिश्यू में पूछा जाता है एपिथेलियम से रिलेटेड क्वेश्चंस। हमारे सामने 4 टाइप की एपिथेलियम है। सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर और सिंपल कॉलमनर में सीलिएटेड। ऊपर वाला नॉन सीलिएटेड है, ये सीलिएटेड। आपसे पूछा जाएगा स्ट्रक्चर बताइए, लोकेशन बताइए, फंक्शन बताइए और उसका डायग्राम ड्रॉ कीजिए। हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली स्ट्रक्चर के साथ में। हमारा जो पहला स्ट्रक्चर है वो है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या प्रॉपर्टी है इसकी? ये सिंगल लेयर होता है, ये फ्लैट होती है, पॉलीगोनल सेल्स होती है ताकि आपस में जो स्पेस है वो कम हो सके। लार्ज सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लोकेशन क्या है इसकी? एल्वियोलाई, ब्लड वेसल्स, हार्ट वॉल। ये जो सेल्स होती है ये चपटी सेल्स है ताकि किसी भी मटेरियल को अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो तो ये इजीली वहां पर काम कर सके। इनका फंक्शन कहाँ पर होगा? फिल्ट्रेशन में होगा, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में होता है। ये फ्लैट सेल्स है, इसको अपने को अच्छे से दिमाग में रखना है और ये डायग्राम अपने को अच्छे से सोच के रखना है कि भैया कैसे बनेगा। फिर होती है सिंपल क्यूबॉइडल। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसका जो शेप होगा वो क्यूब शेप होगा। सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की पोजीशन भी अपने को अच्छे से याद रखनी है। क्या लोकेशन होती है इसकी? इसकी लोकेशन होती है टेस्टिस, ओवरी, किडनी ट्यूब्यूल्स, सलाइवरी डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट। फंक्शन क्या करता है? एक्सक्रीशन का करेगा, सिक्रीशन का करेगा और एब्जॉर्प्शन का करेगा। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है जिसमें जो सेल है वो आपको क्यूब के जैसी दिख रही होगी। थर्ड आता है हमारा सिंपल कॉलमनर, जिसकी जो स्ट्रक्चर है या जो एपिकल सरफेस है वो नॉन सीलिएटेड है। क्या फंक्शन इसका देख लेते हैं। सिंगल लेयर ऑफ पिलर शेप्ड सेल। ये सेल होती है ये लंबी होती है कुछ इस तरह की, तो इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा? पिलर के जैसा होगा। कहां पर मिलती है? लोकेशन इसकी लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड गॉल ब्लैडर। मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां पर ये अलग अलग जगह मिलेगी। इसका फंक्शन क्या हो जाता है? इसका फंक्शन हो जाता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। फिर जो फोर्थ टाइप की हमारे पास है वो है सिंपल कॉलमनर, जिसमें सीलिएटेड आ जाती है। सिंगल लेयर ऑफ सीलिएटेड रेक्टेंगुलर पिलर शिफ्ट सेल्स। सीलिएटेड है इसकी एपिकल सरफेस। अगर मैं इसी स्ट्रक्चर के ऊपर सीलिया का फॉर्मेशन कर दूं कुछ इस तरह से, तो ये क्या बन जाएगा? सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम बन जाएगा। लोकेशन क्या है इसकी? ओविडक्ट, वास्ट डिफरेंस। कुछ पोर्शन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कुछ पोर्शन है ना, लंग्स के ऊपर ऊपर जो एरिया प्रेजेंट है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। फंक्शन क्या हो जाता है इसका? मूवमेंट ऑफ गैमेट्स, गैमेट का मूवमेंट करना और म्यूकस का मूवमेंट करना। किसकी हेल्प से? सीलियरी एक्शन की हेल्प से। सीलिया छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि एक साथ सिंक्रोनाइज्ड मैनर में मूवमेंट करते हैं, जिसकी हेल्प से अगर कोई मटेरियल इनके ऊपर रखा है तो वो मूवमेंट कर जाएगा और जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह की बनेगी। तो ये जो स्ट्रक्चर, लोकेशन, फंक्शन और डायग्राम, इसको आपको अच्छे से दिमाग में रखते हुए चलना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सामने बनता है वो बनता है ब्लड का कंपोनेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा रट्टाफिकेशन है, लेकिन आपको करना ही करना पड़ेगा कि ब्लड को आपको डिवाइड कर देना है 2 पार्ट्स में। जो 2 पार्ट होते हैं उसमें से जो मेजर पार्ट है 55% वो प्लाज्मा हो जाता है और जो 45% है वो फॉर्म्ड एलिमेंट हो जाता है। फॉर्म्ड एलिमेंट में बेसिकली सेल्स और उसके फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं। सेल्स और उसके फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं। पहले अपन फॉर्म्ड एलिमेंट की बात कर लें, क्या क्या आ जाता है इसमें। तो रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी जिसको हम जानते हैं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स जो हम जानते हैं, और प्लेटलेट्स, ये 3 चीजें यहां पर आ जाती है। डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये इसके टाइप है। नीचे परसेंट दिया हुआ है, परसेंट अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बट
अगर आप इस चार्ट को देखें तो जो मैक्सिमम परसेंट है वो आपको बस याद रखना है कि जो मैक्सिमम है, जैसे एग्जांपल के लिए आरबीसी मैक्सिमम है और डब्ल्यूबीसी में से भी जो न्यूट्रोफिल है वो मैक्सिमम है। या प्लाज्मा की अगर मैं बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट, वाटर, प्रोटीन, वेस्ट, न्यूट्रिएंट और गैसेस होती है, जिसमें से वाटर जो है वो मैक्सिमम। न्यूट्रिएंट में विटामिन चले आते हैं, हार्मोन्स चले आते हैं जो ब्लड में घूमते हैं। गैसेस कौन कौन से हो जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। इसके अलावा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं जिनका फॉर्मेशन लिवर करता है, और ये कौन कौन से होते हैं? एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन्स होता है और फाइब्रिनोजन होते हैं। तो ये एक छोटी सी बात अपने को दिमाग में रखते हुए चलनी है कि ब्लड का कंपोजिशन आखिर है कैसा। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा फंक्शन ऑफ ब्लड। तो फर्स्ट फंक्शन बोलता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। कहां से? लंग्स से। कहां पे करेगा? अलग अलग टिश्यू में करेगा और ऑर्गन में करेगा, पूरी बॉडी में। फिर आ जाता है हार्मोन का ट्रांसपोर्ट, है ना। यहां पर हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट अपन बात करते हैं। हार्मोन निकलता कहां से? हार्मोन किसी स्पेसिफिक ग्लैंड से निकलेगा और किसी टारगेट ऑर्गन तक जाएगा। पूरी बॉडी की हर सेल इसको यूज नहीं करती, सिर्फ वो सेल यूज करेगी जिसका वो टारगेट है। तो ब्लड में एंडोक्राइन ग्लैंड से घूमता हुआ हार्मोन अलग अलग ऑर्गन टिश्यू के पास जाता है, जिसको भी जरूरत रहती है वो रिस्पॉन्स शो कर देता है। तो ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। थर्ड फंक्शन में अपन बात करते हैं न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ब्लड में अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट घूमते रहते हैं। अब न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कहाँ से हुआ? तो ये अपन जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से हुआ, जहां से न्यूट्रिएंट अलग अलग सेल और टिश्यू को जाएगा जहां पर भी जरूरत है। फोर्थ हो जाता है वेस्ट रिमूवल, स्पेशली जो किडनी का फंक्शन है, जिसमें अपन बात करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट की। नाइट्रोजनस वेस्ट में कौन चलाता है? यूरिन आ जाती है। तो यूरिन का जो फॉर्मेशन है और वहां से वेस्ट का पूरा रिमूवल की प्रोसेस है, वो सब किसकी हेल्प से होता है? ब्लड की हेल्प से होता है। जो पूरा वेस्ट मटेरियल है वो ब्लड में ही घूम रहा है। फिफ्थ तो हमारा जो फंक्शन हो जाता है वो हो जाता है पीएच बैलेंस। ब्लड मेंटेन द बॉडीज एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस का मतलब है कि अगर पीएच जो है उसकी वैल्यू लो हो गई तो ये शो करेगा एसिडिटी को। अगर पीएच की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो ये बेसिसिटी के बारे में बात करता है। पीएच की वैल्यू ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। हमारा जो पूरा लाइफ प्रोसेस है वो एक स्पेसिफिक पीएच पर चलता है, जिसे हम लाइफ सपोर्ट पीएच कहते हैं। ये 7.3 से 7.4 के आसपास की कहानी है। अगर इससे कम पीएच हो गया या इससे ज्यादा पीएच हो गया तो हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है वो क्या हो सकती है? वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है। तो अपने को क्या दिमाग में रखना है कि जो पीएच है इसको अपने को बनाए रखना है। तो पीएच को बैलेंस करने का काम भी कौन करेगा? ब्लड करेगा। फिर आ जाता है हमारे सामने लास्ट वाला हमारा फंक्शन, जो कि एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसमें अपन बात करते हैं इम्यून डिफेंस की। ये 6 नंबर का फंक्शन है। डब्ल्यूबीसी के बारे में इसमें बात करनी है कि जो मेजर सेल जो कि इम्यून डिफेंस से रिलेटेड है वो कौन सी होती है? वो डब्ल्यूबीसी होती है। डब्ल्यूबीसी बाहर से आने वाले जो फॉरेन पैथोजेंस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करती है और उनके ऊपर अटैक करती है। तो ये स्पेसिफिक फंक्शन है ब्लड के, जिनको आपको दिमाग में रख के चलना है। आई होप आपको तीनों पार्ट्स या तीनों क्वेश्चन समझ में आए हो, तीनों आंसर समझ में आए हो, पूरा जो कॉन्सेप्ट लिखा है वो समझ में आया हो। इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।